हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक सीटी कैल्शियम स्कोरिंग के बारे में आज बात करेंगे। काफ़ी लोग काफ़ी कॉमनली हमसे पूछते हैं कि सीटी एंजियो तो करवाते हैं। सीटी एंजियो के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो भी किया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसका सीटी एंजियो का रेगुलर एंजियो से डिफ्रेंशिएशन, कैथेटर एंजियो से भी डिफ्रेंशिएशन पर भी हमने एक डिटेल टॉपिक किया है। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे सीटी कैल्शियम स्कोरिंग क्या होता है, क्योंकि इस बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिसकंसेप्शन है। काफ़ी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इसका क्या एक्चुअल यूटिलिटी है। आज के प्रेजेंट डे सिनेरियो में सीटी एंजियो का कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी है या नहीं है, किन पेशेंट्स में एडवाइस करना चाहिए और उससे क्या एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या एक्चुअली ये हार्ट अटैक्स के इंसिडेंट से कोरिलेट करता भी है या नहीं, उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली सीटी कैल्शियम स्कोरिंग सिस्टम पर आज का डिस्कशन है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश पे देखना चाहते हैं उनके लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का टॉपिक कैल्शियम स्कोरिंग पर है। सीटी स्कैन में नॉर्मली दो तरीके से किया जाता है। ऑब्वियसली सीटी स्कैन एक हाई इंटेंसिटी फ्लोरोस्कोपी मशीन है, उसमें थोड़ा रेडिएशन इन्वॉल्व होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट एक्सरे के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए इसको हर आदमी को रूटीनली खाली देखने के लिए नहीं करवाना चाहिए। इसमें कई एक्सरेज है, ऑलमोस्ट 200 से 300 एक्सरे जितना रेडिएशन इन्वॉल्व रहता है, तो इसलिए ये बहुत सेफ़ नहीं है। परफेक्टली सेफ चेस्ट टेस्ट है वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर किसी को ब्लॉकेज को एक्चुअल में जज करना हो तो उसके लिए अच्छा टूल है। क्योंकि ऑब्वियसली कैथेटर एंजियो भी हम करते हैं तो उसमें भी हाई इंटेंसिटी एक्सरे या हाई इंटेंसिटी रेडिएशन ही यूज़ होता है। तो इस मामले में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सीटी एंजियो और रेगुलर एंजियो में रेडिएशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंस है। लेकिन सीटी कैल्शियम स्कोरिंग में एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट नहीं करते। जो रेडिएशन का इंटेंसिटी भी यूज़ करते हैं वो खाली ऊपर से हृदय की नलियों में कितना कैल्शियम जमा है उसको असेसमेंट करता है। ये माना जाता है कि जैसे जैसे नलियों में कैल्शियम जमा ब्लॉकेज डेवलप होते जाता है, धीरे धीरे करके वो ब्लॉकेजेस में थोड़ा थोड़ा कैल्शियम जमा होने लगता है। जितना व्यक्ति की उम्र बढ़ते जाती है उतना नलियों में कैल्शियम जमा होते जाता है, और जितना नलियों में ब्लॉकेज होता है उसके हिसाब से नलियों में कैल्शियम जमा होते जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि जिन लोगों की नली में कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा है और ज़्यादा इंटेंसिटी का कैल्शियम है, ज़्यादा डेंस कैल्शियम है, ज़्यादा एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है, वैसे लोगों में हार्ट अटैक होने का चांस या इवेंट्स होने का चांस ज़्यादा है। पर इसमें फैलेसी ये है या लैक्यूना ये है कि सीटी कैल्शियम स्कोरिंग खाली कैल्शियम बताता है कितना है नलियों में। पर कई बार क्या होता है कि नलियों में उम्र के हिसाब से सिर्फ बिना ब्लॉकेज के भी कैल्सिफिकेशन होता है, उसको भी सीटी कैल्शियम स्कोरिंग में पिकअप कर लिया जाता है। वैसे लोग का आप रेगुलर एंजियो करोगे तो उसमें से कुछ भी ब्लॉकेज निकले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं जिनकी सीटी कैल्शियम स्कोरिंग बहुत हाई है, एंजियो करो तो कुछ नहीं निकलता। इसका उल्टा भी सही है कि सीटी कैल्शियम स्कोरिंग खाली कैल्शियम को डिटेक्ट करता है, लेकिन ऑब्वियसली यंग पेशेंट में जब हार्ट अटैक आता है तो वो तो ऐसे ब्लॉकेजेस में से आता है जिसमें मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। ऐसे लोगों में ब्लॉकेज में कोई कैल्शियम होता ही नहीं है। तो अब ऐसे लोगों में आप एडवर्स इवेंट्स को कैसे प्रेडिक्ट करोगे? ऐसे लोग का सीटी कैल्शियम स्कोरिंग करोगे और आपको बिल्कुल जीरो वैल्यू मिलेगा। आप घर आके बैठ जाओगे, हाँ ये तो सीटी कैल्शियम स्कोरिंग बिल्कुल नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है, मुझे हार्ट अटैक आने का चांस जीरो है। और हो सकता है महीना 2 महीने में पेशेंट को एक्चुअल में हार्ट अटैक आ जाए, क्योंकि वो सब चीज़ को इग्नोर करेगा, कोई दवा ववा नहीं लेगा और उसके बाद सडनली नेग्लिजेंट लाइफस्टाइल की वजह से कोई उसका प्लाक रप्चर हो जाएगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। तो 20-40% के माइनर प्लाक्स जो होते हैं, खासकर यंग एज पेशेंट्स में, वहाँ कैल्सिफिकेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वो सब मिस हो जाते हैं। इवन कई क्रिटिकल ब्लॉकेजेस भी अगर यंग पेशेंट में हो तो उसमें कैल्सिफिकेशन हो इतना ज़रूरी नहीं है। तो उस केसेस में सीटी कैल्शियम स्कोरिंग का प्रेडिक्टिव वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है। उम्र दराज पेशेंट में इसका उल्टा है कि ब्लॉकेज ना भी हो तो भी कैल्सिफिकेशन होता है, क्योंकि नलियों में कैल्शियम डिपॉजिट होना एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है जो कि उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है। बियॉन्ड 60 to 70 एज में ऑलमोस्ट 40 to 50% लोगों में नलियों में थोड़ा कैल्शियम ज़्यादा डिपोजिशन देखने को मिलता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। कई ऐसे भी पेशेंट हमने देखे हैं जो 80-90 साल में जिनकी कोरोनरी में मिनिमल कैल्सिफिकेशन होता है। कई ऐसे भी देखे हैं जिनमें कंपेरेटिवली 50-55 की एज में भी बहुत डेंस कैल्सिफिकेशन होता है। ये थोड़ा सा लक और थोड़ा बॉडी की तासीर पर डिपेंड करता है। इसे 100% प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता और कोई दवा से इसे कम भी नहीं किया जा सकता। कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस को जिस तरह से पूरी तरह रिमूव नहीं किया जा सकता, वैसे नलियों में डिपॉजिटेड कैल्शियम को भी हटाया नहीं जा सकता। एक बार अगर ये डिपॉजिट हो गए तो हो गए।
कैल्शियम डिपोजिशन को प्रिवेंट करे ऐसी भी कोई मेडिसिन नहीं आती। कुछ ऐसी छोटी स्टडीज़ है जो बोलते हैं कि विटामिन के कंटेनिंग फूड्स प्रोडक्ट्स को लेने से या स्टैटिन्स को लेने से थोड़ा कैल्शियम डिपोजिशन कम हो सकता है, पर ऐसी कोई बड़ी स्टडी नहीं है और यूजली रिकमेंडेड नहीं है ज़्यादा कि आप विटामिन के एंटागोनिस्ट लें सिर्फ कैल्सिफिकेशन को कम करने के लिए। कुछ एक नई मेडिसिन भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, पर ऑब्वियसली उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आज का टॉपिक बेसिकली सिर्फ सीटी कैल्शियम स्कोरिंग से रिलेटेड है। मेरा कहना ये है कि सीटी कैल्शियम स्कोरिंग की रिपोर्ट जो है, भले कैल्सिफिकेशन ज़्यादा हो तो भी वो हार्ट अटैक को पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कैल्सिफिकेशन कम हो तो भी वो पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए आज की डेट में सीटी कैल्शियम स्कोरिंग थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है, ज़्यादातर लोग नहीं रिकमेंड करते। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 12 सालों में मैंने एक भी पेशेंट को कभी सीटी कैल्शियम स्कोरिंग करने को बोला हो। सीटी एंजियो ज़रूर करने बोला है, रेगुलर एंजियो करने बोला है, इको ईसीजी टीएमटी करने बोला है, पर सीटी कैल्शियम स्कोरिंग मान के चलिए कि टीएमटी और एंजियोग्राफी के बीच का रास्ता है कि आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी क्योंकि आपको कॉन्ट्रास्ट नहीं इंजेक्ट करना, आपको टीएमटी में कुछ पता नहीं चल पा रहा कि ब्लॉकेज है नहीं, डाउटफुल रिपोर्ट है, तो दोनों के बीच का एक स्टेप है कि आपने कैल्शियम स्कोरिंग देख लिया और उसकी इंटेंसिटी से आपने डिसाइड किया कि आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है कि नहीं। पर फाइनल डिसीजन कितना ब्लॉकेज है या नहीं वो सीटी एंजियो पे ही होगा या रेगुलर एंजियो पे ही होगा, उसमें सीटी कैल्शियम स्कोरिंग में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा। आप ये अगर उम्मीद करें कि मेरा सीटी कैल्शियम स्कोरिंग 0 है तो मेरी नली में कोई ब्लॉकेज नहीं है, या मेरा सीटी एंजियो अगर 400 है तो मेरी नली में सब जगह ब्लॉकेज है, ऐसा नहीं है। ये 100% क्लियर कट मार्कर नहीं है और 100% आपको हार्ट अटैक आने का चांस हो भी या नहीं ये भी एक क्लियर कट डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता। इसलिए सीटी कैल्शियम स्कोरिंग का आज के डेट में प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी काफ़ी कम है। एक सरोगेट मार्कर है वो नलियों में कैल्सिफिकेशन कितना है, उससे आप एक अंदाज लगा सकते हैं। कुछ ऐसी स्टडीज़ ने शो किया है कि सीटी कैल्शियम स्कोरिंग से हार्ट अटैक आने का चांस को कंपेरेटिवली कुछ प्रिडिक्ट करने में सहायता मिलती है, पर आज के डेट में बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा केसेस में यूज़ नहीं किया जाता। इसमें एक अगैटसन स्कोरिंग सिस्टम करके होता है, एक कंप्यूटराइज मेथड होता है जिसमें नली में किस जगह पे कितना कैल्शियम है उसको डिपॉजिट को वो असेसमेंट करता है। इसमें कैलकुलेशन ऐसा किया जाता है कि किस एरिया में कितना कैल्सिफिकेशन है, वहाँ पे कितना डेंस कैल्सिफिकेशन है उसको सीटी असेस करता है। अगर कैल्सिफिकेशन की इंटेंसिटी को हाउंसफील्ड यूनिट्स में मेजर किया जाता है, अगर कहीं पे कैल्सिफिकेशन जो है 130 to 195 हाउंसफील्ड यूनिट्स है तो उसकी इंटेंसिटी 1 माना जाता है, उसका स्कोर 1 माना जाता है। अगर 200 to 299 है तो हाउंसफील्ड यूनिट्स 2 माना जाता है। अगर 300 to 399 है तो 3, और 400 से ज़्यादा है तो उसको 4 यूनिट्स का पॉइंट सिस्टम दिया जाता है। अब ये यूनिट सिस्टम को कितना एरिया में आपको वो कैल्सिफिकेशन मिल रहा है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो। मान लीजिए किसी जगह पे आपको 400 हाउंसफील्ड यूनिट्स का सिटी में कैल्सिफिकेशन मिल रहा है, यानी उसकी इंटेंसिटी हो गई या हाउंसफील्ड उसका अगैटसन स्कोर सिस्टम के हिसाब से नंबर हो गया 4, और वो आपको 8 मिलीमीटर के एरिया में मिल रहा है तो 8 into 4 करके वहाँ पे आप सीटी स्कोरिंग उनका निकालते हो 32 करके। जितना ज़्यादा सीटी स्कोर है उसका मतलब उतने ज़्यादा मिलीमीटर एरिया में पेशेंट को कैल्शियम डिपोजिशन है, और वैसे लोगों में जितना ज़्यादा कैल्सिफिकेशन है उतना ज़्यादा नलियों की तासीर ख़राब है, हार्ट अटैक आने का चांस कंपेरेटिवली आप असेसमेंट कर सकते हो। पर एक्चुअल में कितने ब्लॉकेज हैं, स्टेंट करने की ज़रूरत है या नहीं, कैसे उसको मेजर किया जाएगा, उसमें आगे क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी होगी, वो उसमें पता कर पाना मुश्किल है। इसीलिए ज़्यादातर अगर हमको एक्चुअल रिजल्ट चाहिए कि ब्लॉकेज है या नहीं डिसाइड कुछ करना है तो एंजियोग्राफी ही की जाती है। ये एक तरह से आज की डेट में थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पेशेंट को कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाता। अब पेशेंट को मैं सीटी कैल्शियम स्कोरिंग के लिए भेज रहा हूँ और बोलता हूँ भाई साहब आपका सीटी कैल्शियम स्कोरिंग 150 है। अब पेशेंट बोलेगा साहब इसका क्या मतलब है, मतलब आपको हार्ट अटैक आने का चांस है। तो साहब बोलेगा अब क्या मैं स्टेंट लगा लूँ, नहीं ये नहीं पता। अब मैं दवा चालू कर दूँ, ये नहीं पता। कैल्शियम कम कैसे होगा, ये नहीं पता। तो डॉक्टर से वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। अगर वो सीटी कैल्शियम स्कोरिंग मैंने उसको बता भी दिया कि भाई आपका 150 है या आपको 0 है, तो पेशेंट की लाइफस्टाइल पे से क्या फ़र्क पड़ रहा है। मान लीजिए मैंने उसको बोल दिया कि आपका 0 है, तो बोले साहब गारंटी होगी हार्ट अटैक नहीं आएगा, नहीं साहब ऐसा नहीं है। क्या दवाइयाँ मेरे को बंद कर देनी है, ऐसा भी नहीं है। तो लाइफस्टाइल चेंज करना बंद कर देना है, ऐसा भी नहीं है। क्या मैं कंप्लीटली रिस्क फ्री हूँ, वैसा भी नहीं है। तो ये दोनों वेज में आपको बहुत कैरेक्टरिस्टिक या बहुत क्लियर कट गारंटी के साथ कुछ भी नहीं बता पाता। ये आपको एक रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन टूल है, जैसे हम ट्रेडमिल करते हैं या जैसे हम इको करते हैं ये देखने के लिए, या ईसीजी करते हैं कि अगर नॉर्मल है तो मान सकते हैं कि
आपको कुछ सीरियस बीमारी ना हो, पर उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ वो ज़्यादा आपको ब्लॉकेज दिखाता है तो फिर आपको कंफर्मेशन के लिए एंजियोग्राफी ही करना पड़ता है। बहुत हाई रिस्क या उम्र दराज पेशेंट हो, वहाँ पे इसको करने का बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि वैसी नलियों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे डायरेक्ट रेगुलर एंजियो करते हैं। यंग पेशेंट जहाँ पे रिस्क फैक्टर्स बहुत कम है, वहाँ पे इसको किया जा सकता है। वो कैल्शियम स्कोरिंग अगर बताता है ज़्यादा तो वापस आपको एंजियोग्राफी करके उसको कंफर्म करना पड़ेगा। सीटी एंजियो करें या रेगुलर एंजियो, वो बाद में डिसाइड होता है। उसके अलग क्राइटेरिया जो कि मैंने अपने वीडियो सीटी एंजियो वर्सेस रेगुलर एंजियो में डिस्कस किया है। तो बेसिकली सीटी एंजियो आज के डेट में आउटडेटेड होने का रीज़न ये है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाता, बहुत क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। कुछ असेसमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर आप एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते या आपका किडनी फेलियर वगैरह है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मच बेटर इससे ये है कि हम डायरेक्टली जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि पेशेंट का ईसीजी को ट्रेडमिल करते हैं, उसमें तकलीफ आती है तो डायरेक्टली एंजियो करते हैं। यंग पेशेंट है, लो रिस्क फैक्टर्स है तो सीटी एंजियो, एल्डरली या उम्र दराज पेशेंट है तो कोरोनरी एंजियो। तो उसमें क्या एक बार में पेशेंट को हम श्योर बता पाते हैं कि भाई आपको करना क्या है। बेसिकली पेशेंट जब भी कोई जांच कराता है तो उससे यही पूछता है कि मुझे नेक्स्ट करना क्या है। तो अगर आप वही नहीं बता पाए पेशेंट को तो वो जांच करने का कोई मतलब ज़्यादा नहीं रहता। तो आज के टॉपिक में हमने सीटी कैल्शियम स्कोरिंग के बारे में बात की, और डेफिनेटली मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिलती और बहुत ज़्यादा कुछ पेशेंट के लिए भी हेल्पफुल नहीं होता, हमारे लिए भी हेल्पफुल नहीं है। हम पेशेंट का टेस्ट कराते हैं और पेशेंट को क्लियरिटी कुछ भी हम नहीं दे पाते बीमारी के बारे में, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। पेशेंट को बाद में जाके इनवेरिएबली एंजियो करानी पड़ता है और बाद में वो गुस्सा भी करता है कि सब सीटी कैल्शियम स्कोरिंग ज़्यादा है, मेरा एंजियो नॉर्मल है। जब फाइनल डिसीजन एंजियो पे होना था तो पहले एंजियो कर लेते, 2 बार रेडिएशन खाना पड़ा। तो इसीलिए सीटी कैल्शियम स्कोरिंग को एक एडजंक्ट की तरह यूज़ किया जा सकता है कि जब आप सीटी एंजियोग्राफी कर रहे हो तो थोड़ा देख लिया कितना कैल्सिफिकेशन है, ताकि एंजियोप्लास्टी की स्ट्रैटेजी डिसाइड करने में आपको थोड़ी मदद मिले। स्टेंट को आपको कहाँ पे कैल्सिफिकेशन है, कितना कैल्सिफिकेशन है, वो जज करने में मदद मिले। स्टेंट सिंपल टेक्निक से होगा या रोटा अब्लेशन करना पड़ेगा, उसको समझने में मदद मिले। पर अदरवाइज डायरेक्टली सिर्फ किसी कैल्शियम स्कोरिंग का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप इससे अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, अपनी बीमारी को समझ सके, अपने पेशेंट्स को की बीमारी को समझ सके और उनको बीमारी को डॉक्टर के साथ बेटर तरह से डिस्कस कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि लगता है आपको ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम डेफिनेटली उन टॉपिक्स को कवर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हम चैनल स्टार्ट किया है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को इंग्लिश में देख सकते हैं।